राजनीति में कब किसके दिन बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। आज हम जो कहानी सुना रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प कहानी है और जेडीयू के अंदर से है। जेडीयू में पिछले दिनों नई प्रदेश कमेटी का गठन किया गया, नए चेहरों को शामिल किया गया, उस पर हम आपको खबर बता चुके हैं। लेकिन आज की कहानी उन प्रवक्ताओं से जुड़ी हुई है जिनको इस बार प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिली। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ अंदर की खबरें जब हमारे तक पहुँचती हैं तो हम जो खबरें आपको बताना ज़रूरी समझते हैं वो आपके लिए ज़रूर लेकर के आते हैं। आज हम आपको जेडीयू प्रवक्ताओं में शामिल नहीं किए गए कुछ नामों की कहानी बताने जा रहे हैं, कुछ लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता रहे, अरसे से प्रवक्ता रहे राजीव रंजन की बात करते हैं। राजीव रंजन जो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से, और पार्टी ने उनको ये मौका तब दिया था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, मतलब साल 2015 के चुनाव में। 2020 में परिस्थितियां फिर बदल गईं और राजीव रंजन जो पटना की दीघा विधानसभा सीट से उम्मीदवारी का दावा रखते थे, उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है शुरू से और बीजेपी की ये परंपरागत सीट रही है। 2020 के चुनाव में जब राजीव रंजन को मौका नहीं मिला तो शायद उनको ये लगा कि पार्टी या नीतीश कुमार उनको आगे एडजस्ट करेंगे और उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है, क्योंकि अरसे से वो पार्टी के लिए एक चेहरा है तमाम मीडिया चैनल्स पे, तमाम समाचार माध्यमों में। और जब भी आर्थिक से लेकर के विदेश और बाकी नीतियों पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात रखने की बारी आती है तो राजीव रंजन उस वक्त एक जाने माने नाम थे प्रवक्ता के तौर पे जेडीयू से। राजीव रंजन को पहले एमएलसी जो विधानसभा कोटे से एमएलसी बने उसमें एडजस्टमेंट नहीं मिला, फिर बाद में राज्यपाल कोटे से जो मनोनयन हुआ उसमें भी नहीं मिला, और उसके बाद जब राजीव रंजन को ये लगा कि अब पार्टी ने उनके धैर्य की परीक्षा ले ली, पार्टी ने उनको एडजस्ट नहीं किया, उनको उनका इनाम नहीं मिला है, मेहनताना या पारिश्रमिक मान लीजिए वो नहीं मिला है, तो उन्होंने बगावत की सुर दिखाए, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। और एमएलसी मनोनयन के बाद राजीव रंजन ने जो कुछ किया उसके साथ ही ये तय हो गया था कि अब शायद उनको आगे पार्टी में भी उतनी तरजीह या तवज्जो नहीं मिलेगी। नतीजा सामने है, उनको प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिली। राजीव रंजन न प्रवक्ता हैं न प्रदेश कमेटी में शामिल सदस्य हैं। ये अलग बात है कि राजीव रंजन इस वक्त अपने समाज यानी कायस्थ समाज को लेकर के संगठन चला रहे हैं। ग्लोबल कायस्थ और बाकी अन्य संगठनों के जरिए वो अपने आप को सोशली एक्टिव उन्होंने रखा है। लेकिन जेडीयू में लंबे अरसे तक प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाले राजीव रंजन इस वक्त पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जताना उनको भारी पड़ा और एक अच्छे प्रवक्ता को जेडीयू ने अपने पैनल से बाहर कर दिया। राजीव रंजन के बाद बात करते हैं अब जेडीयू के प्रवक्ता रहे एक ऐसे शख्स की जिसने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिसने पार्टी लाइन से अलग जाके कभी कोई बात नहीं कही, और जिस जिम्मेदारी को उसे सौंपा गया उसने उसे बखूबी निभाया। हम बात कर रहे हैं अरविंद निषाद की। अरविंद निषाद का नाम जब प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में नहीं आया और जब प्रदेश कमेटी में उनको जगह नहीं दिखी उनकी जगह, तो हमें भी बड़ा अचरज हुआ। हमने कारण तलाशने की शुरुआत की, जेडीयू में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमने बातचीत की, और उसके बाद जो कहानी हमको सुनने को मिली और जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि राजनीति में कब किसके दिन बदल जाएं ये कोई नहीं जानता, और शायद यही बात अरविंद निषाद भी नहीं जानते थे कि कभी पार्टी के विधायक रहे उमेश सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद निषाद को जिस तरह प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट से बाहर किया गया, जिस तरह उनको कमेटी में जगह नहीं मिली, उसके पीछे शायद बड़ी वजह उमेश सिंह कुशवाहा है। अब वो कैसे, वो कहानी आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास जो हमारे सोर्स जो हमारे हैं जेडीयू के अंदर, उन्होंने जो हमें खबर बताई
वो बड़ी दिलचस्प है। दरअसल बीते साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो महनार से जेडीयू के विधायक थे उमेश सिंह कुशवाहा। उनको पार्टी ने फिर से सिंबल दिया, टिकट दिया। हालांकि उनका टिकट फंसा हुआ था, कई दावेदार थे, क्योंकि उमेश सिंह कुशवाहा के ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे और पार्टी नेतृत्व ये सोच रही थी, नीतीश कुमार ये सोच रहे थे, जिस वक्त सिंबल बंट रहा था, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, उस वक्त अगर कुछ सीटों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी कि यहाँ पर उम्मीदवारों को, सिटिंग कैंडिडेट को बदला जाए, विधायकों को, तो उसमें एक महनार सीट भी थी। ये खबर हमने आपको उस दौर में भी बताई थी। और महनार से जेडीयू के विधायक उमेश सिंह कुशवाहा को एक बार फिर पार्टी ने आखिरकार अंत में टिकट दे दिया। अब हुआ ये कि जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो वो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक प्रभारी और नेताओं को जिम्मेदारी देती हैं। पार्टी ने अरविंद निषाद, जो पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, इनको महनार विधानसभा का प्रभारी बनाया था। और आपको पता है क्या हुआ? उमेश सिंह कुशवाहा पूरा चुनाव लड़ गए, अरविंद निषाद झांकी मारने नहीं गए थे महनार। अरविंद निषाद विधानसभा चुनाव में प्रभारी थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो जा करके उमेश कुशवाहा के लिए चुनावी रणनीति बनाएं, चुनावी प्रचार करें, चुनावी कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पार्टी के लिए एक्सरसाइज करें। लेकिन ये काम उन्होंने किया नहीं। शायद उस वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या होगा उनके साथ, या आगे क्या उनकी भविष्य की राजनीति पे इसका असर पड़ेगा। अब ये बात भी बहुत हैरत वाली है कि आखिर अरविंद निषाद को जब जिम्मेदारी दी गई महनार विधानसभा सीट की, वो प्रभारी बनाए गए उमेश कुशवाहा के चुनाव के, तो वो गए क्यों नहीं? तो हमने जब स्थानीय महनार के लोगों से बात की, वहाँ के पत्रकार साथियों से बात की, जब जेडीयू के अंदर अपने सोर्सेज से बात की, तो हमें बड़ा दिलचस्प एक और वाकया पता चला कि दरअसल 2018 में महनार इलाके में जंदाहा में के आने वाले आरएलएसपी से जुड़े नेता मनीष सहनी की हत्या हुई थी 13 अगस्त 2018 को। और उस हत्या के बाद पूरे इलाके में बड़ी सियासी सरगर्मी बढ़ी थी और जो आरोप लगे थे वो जेडीयू के विधायक उमेश कुशवाहा पर भी लगे थे। बाकायदा एफआईआर में उनका नाम दिया गया, बाद में वो जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन ये हकीकत है कि उमेश कुशवाहा उस वक्त मनीष सहनी के हत्या के मामले में घिरे हुए थे और अरविंद निषाद उसी तबके से आते हैं जिस तबके से मनीष सहनी आते थे। तो मनीष सहनी, जिनकी 2018 में हत्या हुई और जिस हत्या के आरोप में या आरोपों से घिरे हुए एक दौर में उमेश कुशवाहा थे, उन उमेश कुशवाहा का प्रचार करने अरविंद निषाद नहीं गए। अब वो क्यों नहीं गए ये तो अरविंद निषाद बताएंगे। क्या उनको इस बात का डर था या उनको ये लग रहा था कि उनके तबके, उनके समाज से आने वाले किसी नेता की हत्या हुई है, उसमें उमेश कुशवाहा घिरे हुए थे, तो उमेश कुशवाहा के लिए अगर कैंपेन करने वो जाएंगे तो उनके समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे? अगर ऐसा था तो क्या उन्होंने पार्टी के नेताओं को बताया कि वो नहीं जाना चाहते हैं? कौन सी परिस्थितियां रहीं कि उमेश कुशवाहा के प्रभारी बनने के बावजूद अरविंद निषाद वहां नहीं गए? अरविंद निषाद को शायद इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो अब प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट से बाहर हैं और कमेटी में भी उनके लिए जगह नहीं है। उमेश कुशवाहा इस बात को भूल गए होंगे कि अरविंद निषाद प्रभारी होते हुए उनके चुनाव में नहीं गए। और हुआ क्या? उमेश कुशवाहा चुनाव हार गए। पिछला चुनाव हारने के बावजूद वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनको भी नहीं पता था कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। लेकिन लौकुश समीकरण नीतीश कुमार के दिमाग में इतना बैठ गया कि उन्होंने कुशवाहा की पार्टी का विलय कराने के पहले, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा का विलय कराने के पहले उमेश कुशवाहा को जैसे अपनी कुर्सी छोड़ करके आरसीपी सिंह को दी, वैसे वशिष्ठ नारायण सिंह की कुर्सी उमेश कुशवाहा को दे दी। अब राजनीति में तो इतना चलता है ना कि जो पद पे रहता है वो पुराने चीज़ों को भूलता नहीं है, उसके मुताबिक ही फैसले लेता है। तो अगर अरविंद निषाद की कुर्सी, अरविंद निषाद का प्रवक्ता पद इसलिए चला गया तो नीतीश कुमार इसकी चिंता क्यों करेंगे? आरसीपी सिंह इसकी चिंता क्यों करेंगे? उमेश कुशवाहा
ने अगर निपटा दिया अरविंद निषाद को, तो इसमें हर्ष क्या है? राजनीति में तो ये चीज़ें चलती हैं, सबको ही ऐसा करते हैं। तो ये कहानी है बड़ी अंदर की, जो प्रवक्ताओं से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता रहे हैं। 2 नामों की हमने चर्चा कर ली, तीसरे नाम की चर्चा करते हैं जो थोड़ा और चौंकाता है। हालांकि उनको हटाया नहीं गया, वो खुद मंत्री बने थे नीरज कुमार, और कमेटी में उनको शामिल नहीं किया गया इस बार, तो इस बात पर हैरत हुई। लेकिन नीरज कुमार जिस तरह निशाना साधते हैं विरोधियों पे, वो ऐसा लगता है कि वो अपना काम तो जारी रखेंगे, वो प्रवक्ता रहें या न रहें। अब ये देखने वाली बात होगी, वो पहले की तरह बयान देते हैं या प्रवक्ता नहीं बनाए जाने के बाद खुद को थोड़ा अलग थलग कर लेते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन नीरज कुमार को अगर प्रवक्ता नहीं बनाया गया तो क्या पार्टी ने उनके लिए कोई और बड़ी भूमिका तय करके रखी है, ये भी देखना होगा। अंजुम आरा प्रवक्ता थी पहले विधानसभा के चुनाव, उन्होंने डुमरांव से लड़ा, हार गई चुनाव, लेकिन अगर उनको चुनाव हारने के बाद प्रवक्ता वाले पैनल से हटाया गया तो उनको महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी दी गई है, तो उनका एक एडजस्टमेंट हो गया है। ये तमाम चीज़ें अंदर चलती हैं राजनीति में। जब कोई नई टीम बनती है, पुराने पत्ते टूट जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं और नए कोपलों को जगह दी जाती है। हमने आपको प्रवक्ताओं के बनाए जाने से जुड़े जेडीयू के अंदर की कहानी बताई, दिलचस्प कहानी बताई। ऐसे ही कहानी आपके लिए और लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। खबर सबसे अलग, खबर अंदर की, खबर आपके लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये खबर आपको कैसी लगी। धन्यवाद।